राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा किला मौजूद है जहां रात होने के बाद हवा भी चलना बंद कर देती है। लोग कहते हैं आधी रात को उस किले की दीवारों पर जलती मशालें दिखाई देती हैं, घोड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं और एक बिना चेहरे का सिपाही अंधेरे में घूमता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात, जो भी उस किले के नीचे छुपी काली सुरंग में गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज की कहानी उसी श्रापित जगह की है, द ब्लैक फोर्ट ऑफ कुलधारा। 1700s का राजस्थान, रेगिस्तान की तेज आंधियां, रात का गहरा अंधेरा और उन सब के बीच खड़ा था एक काला किला, कुलधारा का किला। दिन में ये बस एक पुरानी इमारत लगता था, लेकिन रात को ये किला जिंदा हो जाता था। बहुत साल पहले इस किले पर एक जालिम सेनापति राज करता था, जनरल वीर प्रताप। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वो इतना बेरहम था कि जो उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे जिंदा दीवार में चुनवा देता। कहते हैं किले के नीचे उसने एक सीक्रेट टनल बनवाई थी जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। रात भर वहां से चीखने की आवाजें आती थीं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात को पूरे किले में आग लग गई। सिपाही भागने लगे, लोग चीखने लगे, तलवारों की आवाजें पूरे रेगिस्तान में गूंज उठीं। और फिर एकदम से सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब लोग किले के पास पहुंचे तो जनरल वीर प्रताप और उसकी पूरी सेना गायब थी। सिर्फ खून बचा था। और उस दिन के बाद कुलधारा का किला श्रापित बन गया। सालों बाद 1849 में 4 दोस्त कुलधारा पहुंचे, अर्जुन, समीर, कबीर और फैजान। वो लोग एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। उन्हें लगा था कि किले की हॉन्टिंग सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन गांव के एक बुढ़े आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने डरते हुए कहा, रात होने से पहले वहां से चले जाना, वरना किला तुम्हें अपना बना लेगा। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात पर हंस दिया और रात होने से पहले ही वो किले के अंदर चले गए। किले के अंदर अजीब सन्नाटा था। हवा में जलने की बदबू थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान बने हुए थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में उन्हें देख रहा हो। फिर फैजान को बेसमेंट के अंदर एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर खून से एक अजीब सिंबल बना हुआ था। कबीर ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। नीचे अंधेरे में जाती हुई एक काली सुरंग सामने थी। जैसे ही वो नीचे उतरने लगे, उन्हें दीवारों पर पुरानी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ मिला, जो अंदर आया उसकी रूह कभी आजाद नहीं होगी। समीर हंस पड़ा। उसने कहा, लगता है किसी ने हॉरर ड्रामा लिखा है। लेकिन उसी वक्त पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धम! अंधेरा, खामोशी और फिर किसी के चलने की आवाज। थक थक थक, जैसे कोई भारी तलवार घसीटते हुए उनकी तरफ आ रहा हो। मशाल की रोशनी में धीरे धीरे एक साया सामने आया। एक पुराना सिपाही। उसका आर्मर खून से भरा हुआ था। हाथ में एक बड़ी तलवार थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फैजान डर के मारे चीख पड़ा। सिपाही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल शक! कबीर का सर जमीन पर गिर गया। खून पूरी सुरंग में फैल गया। बाकी 3 दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन सुरंग नॉर्मल नहीं थी। जिस रास्ते से वो भागते, वो रास्ता वापस उसी सिपाही के पास ले जाता, जैसे किला उन्हें जिंदा निगल रहा हो। अर्जुन का सांस फूल रहा था। समीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और फैजान का कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था।
फिर अचानक वो लोग एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। हमें आजाद करो। फिर धीरे धीरे दीवारों में दरारें पड़ने लगी और उनमें से इंसानी हाथ बाहर निकलने लगे, सूखे हुए, खून से भरे हुए, मुर्दा हाथ। उन हाथों ने समीर को पकड़ लिया। अर्जुन, बचाओ मुझे। अर्जुन ने समीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार के अंदर से और हाथ निकल आए और कुछ ही सेकंड्स में समीर दीवार के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रह गईं। अब सिर्फ अर्जुन और फैजान बचे थे। दोनों भागते भागते एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक जायंट तख्त था और उस तख्त पर बैठा था जनरल वीर प्रताप। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके आसपास लाशों का ढेर पड़ा था। जनरल ने धीरे से कहा, हर सदी में 4 रूहों की कुर्बानी दी जाती है, तभी ये किला जिंदा रहता है। फैजान डर के मारे भागने लगा, लेकिन बिना चेहरे वाला सिपाही उसके सामने आ गया और एक ही वार में फैजान की चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब सिर्फ अर्जुन जिंदा था। जनरल वीर प्रताप धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम 5वें हो जो श्राप को आगे बढ़ाओगे। अचानक अर्जुन की आंखें काली होने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने किले के बाहर एक नया सिपाही खड़ा देखा। पुराना वाला सिपाही गायब था, लेकिन अब किले के गेट पर एक और बिना चेहरे का सिपाही पहरा दे रहा था और उसके हाथ में अर्जुन का टॉर्च था। आज भी लोग कहते हैं, आधी रात को कूलधरा के किले के बाहर एक आदमी मशाल लेकर खड़ा होता है। वो धीरे से लोगों को अंदर बुलाता है और जो उसके पीछे किले में चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि द ब्लैक फोर्ट ऑफ कूलधरा में मौत सिर्फ मरती नहीं, वो नए चेहरे पहन लेती है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली स्टोरी इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग होगी।